देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अडानी मुद्दा इन्होंने छुपाने के लिए विपक्ष पर छापे मारे। अडानी मुद्दा छुपाने के लिए इन्होंने विपक्षी पार्टी के नेताओं पर शिकंजा कसने का काम किया, लेकिन हो नहीं पाया। तो हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो जो सरकार की पॉलिसी थी, विपक्ष को कमज़ोर किया जाए, विपक्ष पर छापे मारे जाएं और अडानी के मुद्दे को दबाया जाए, वो चीज़ें आज होती नज़र नहीं आ रही हैं, क्योंकि सच छुपता नहीं है। और जिस तरीके से 2014 के बाद से अगर हम देखें तो कुछ ऐसी जादू की छड़ी जो पीएम मोदी ने चलाई कि अडानी विश्व में अमीरों की लिस्ट में तीसरे पायदान पर आ गए, तो इसे जादू की छड़ी ही कहा जाएगा, क्योंकि 2014 से पहले वो जिस स्थान पर था वो 500-600 स्थान था। तो तीसरे पायदान पर आना एक बहुत बड़ी बात होती है, अमीरों की लिस्ट में आना एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जो खुलासा हुआ, हिंडनबर्ग ने जो अडानी को लेकर चर्चा किया है, रिपोर्ट में जो जिक्र किया, उसके बाद अडानी के शेयर धड़ाम से हो जाते हैं। उसके बाद उनके जो शेयर मार्केट में उनकी वैल्यू थी वो खत्म होती नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि आज सरकार चौतरफा तरीके जिस तरीके से चुनाव दौर शुरू हो जाता है तो देखा जाता है कि कोई पार्टी में शामिल होता है तो कोई पार्टी से निकलता है। साथ ही साथ ये कयास लगाने शुरू हो जाते हैं कि चुनाव को देखते हुए कौन सी पार्टी जीतती हुई नजर आएगी। अब ऐसे में दो पार्टियों में सबसे ज्यादा टक्कर देखी जा रही है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। और कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। विधानसभा होने हैं, उसी को देखते हुए राहुल गांधी वायनाड भी पहुंचते हैं और वायनाड में रोड शो के दौरान किस तरीके से जनता को संबोधित करते हुए भी देखे जाते हैं। लेकिन यहाँ सवाल बनता हुआ नजर आता है भारतीय जनता पार्टी पर। अभी कांग्रेस की बात नहीं करते हैं, बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, और यहाँ पर बात करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी की और गौतम अडानी की। अगर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाती है तो क्या इसका असर अडानी पर पड़ता हुआ दिखाई देगा? क्या अगर भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो उनकी कुर्सी हिल जाएगी और कुर्सी हिलने की वजह से यहाँ पर अडानी मुद्दे का खुलासा हो जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी राहुल जी। सर, आपका पहले बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। सर, मेरा पहला ये सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी में कर्नाटक की तरफ देखा जाए तो विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के खेमे से कई विधायक नेता छोड़ चुके हैं। बात करते हैं आज की, तो आज यहाँ पर आप देखेंगे एक जगदीश शेट्टार हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से कहा कि उन्हें टिकट देना चाहिए, लेकिन टिकट नहीं मिलता है तो वो कहते हैं कि मैं चुनाव लड़के रहूँगा, चाहे इस पार्टी से चाहे उस पार्टी से। देखा जाता है KH ईश्वरप्पा वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देते हैं। तो ऐसे में जहां कांग्रेस के गुणगान गाए जा रहे थे कि कांग्रेस के खेमे से लोग निकल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को शामिल कर रहे हैं, तो क्या ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी से जो बगावत कर रहे हैं ये इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है कर्नाटक में? जी बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कर्नाटक का चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों राजनीतिक पार्टियों के लिए काफ़ी ज़्यादा मायने इसलिए भी रखता है क्योंकि यहाँ पर हम जो स्थिति को देख रहे हैं, राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कर्नाटक में एक दौरा करते हैं। इस दौरान वो तमाम मुद्दों को उठाते हैं, जिसमें वो गरीबों की बात करते हैं, स्कीम्स की बात करते हैं, योजनाओं की बात करते हैं। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि स्कॉलरशिप जैसी चीज़ें दी जाएंगी। आज बीजेपी की डिक्शनरी में उठाकर देख लीजिए कि वो रोजगार पर कभी बात नहीं करते, वो शिक्षा पर कभी बात नहीं करते, वो स्वास्थ्य पर कभी बात नहीं करते, अर्थव्यवस्था पर बात नहीं करते। और बीजेपी के घोषणा पत्र में कभी भी इन मुद्दों का जिक्र हुआ नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को शुरू से जाति और धर्म की राजनीति वाली पार्टी बताया जाता रहा है। और इसी के आधार पर इन्होंने 2014 के चुनाव जीते, 19 के चुनाव जीते, और अब 2024 का बहुत मुश्किल होता नजर आ रहा है, क्योंकि जनता के सामने ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र कर लें, उनकी फर्जी डिग्री है उसका जिक्र कर लें, या आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े नेताओं ने झूठ बोला है, आज वो खुद निकल कर सामने आया है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज कांग्रेस पार्टी मौजूदा समय में जिस तरीके से तमाम मुद्दों को उठा रही है, जिस तरीके से तमाम मुद्दों पर वो बात कर रही है, कहीं ना कहीं ये बताता है कि एक वो वाली कांग्रेस नहीं है 2014 के बाद जो ज़मीन पर नहीं थी। राहुल गांधी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा की है, राज्य दर राज्य वो जाते चले गए, और इस यात्रा के जरिए ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी को जिंदा करने का काम किया, बल्कि ये भी देखने को मिलता है कि राहुल गांधी अब ये बात को समझ रहे हैं कि अगर जनता के बीच जितनी ज़्यादा उनकी कनेक्टिविटी होगी उतना उन्हें फ़ायदा
मिलेगा। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि आज तमाम भाजपाइयों के जुबान पर एक ही नाम है, वो नाम है राहुल गांधी का। क्यों? क्योंकि अकेले राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर कर दिया है। आज भाजपाई जो है वो राहुल गांधी के सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। अगर जवाब देते तो अडानी मुद्दे के खिलाफ जेपीसी जांच क्यों नहीं हो रही है, इस पर भाजपा जवाब देती। लेकिन भाजपा का खेल तंत्र तो कुछ और ही चल रहा है, ये तो अडानी का समर्थन कर रहे हैं। तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि चुनाव चाहे कर्नाटक के हो या मध्य प्रदेश के या हिमाचल के या राजस्थान के या साल 2024 के लोकसभा चुनाव है। और ऐसे में यही चुनाव तय कर देंगे कि कौन सी राजनीतिक पार्टी कहां पर खड़ी है और किस राजनीतिक पार्टी के साथ जनता का कितना ज्यादा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। देखिए जैसे कि ये पूरा मामला है, इस मामले में देखा जाए कि कल राहुल गांधी की सुनवाई होनी है फिर से सूरत कोर्ट में। अगर ऐसे में राहुल गांधी को राहत मिल जाती है और उनकी संसद सदस्यता वापस आ जाती है तो कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देते हुए नजर आएंगे, क्या है? देखिए सबसे बड़ी बात है राहुल गांधी को जिस तरीके से अभी हमने हाल ही में देखा कि गुजरात की सूरत कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई। दूसरी बार देखें कि भाई 13 तारीख को सुनवाई है। राहुल गांधी का ये कहना कि मुझे कोर्ट पर पूरा भरोसा है, मुझे कोर्ट पर पूरा विश्वास है, जीत पहले भी हुई थी और आज भी हुई है। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अगर मोदी सरनेम को लेकर जो पूरा विवाद छिड़ा हुआ है, इस पूरे विवाद में अगर सूरत कोर्ट से उन्हें बार बार जमानत मिल रही है तो इसका मतलब जो राहुल गांधी के पास एविडेंस यानी कि जो सबूत हैं वो कहीं ना कहीं पक्के हैं, इसीलिए उन्हें जमानत मिल रही है। तो जिस तरीके से जमानत मिल रही है आने वाले वक्त में उनको कहीं ना कहीं जो सांसदी गई हुई है वो भी कहीं ना कहीं मिलती नजर आएगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी वो एक अलग राहुल गांधी थे जो इससे पहले हम देखा करते थे। लेकिन आज अगर राहुल गांधी को देखें और सुने तो आज जनता राहुल गांधी पर फोकस कर रही है, आज राहुल गांधी के मुद्दों पर जनता बात कर रही है। देखिए पहले के वक्त में अगर हम बात करें जितना चर्चा राहुल को नहीं लेकर होती थी, आज अगर तमाम मैगजीन की बात कर ले, न्यूज़पेपर्स की बात कर ले या प्रिंट मीडिया की बात कर ले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर ले, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर राहुल गांधी का जिक्र ही ना हो रहा हो या राहुल गांधी की चर्चा ना हो रही हो। तो ये चीज़ें बताती हैं कि राहुल गांधी 2024 के चुनाव से पहले अगर लाइमलाइट में आ गए, अगर मुख्य जो है जगह पर आ गए, मीडिया में अगर वो जगह बना रहे हैं तो शायद इसीलिए तो आज बीजेपी डर रही है, क्योंकि राहुल गांधी जितना हाईलाइट होंगे, राहुल गांधी जितना चर्चाओं में आएंगे, मीडिया उनको फोकस करेगी, जनता उनको सुनेगी। मीडिया का फोकस राहुल पर ना रहे, जनता का फोकस राहुल पर ना रहे, इसलिए सांसदी खत्म की गई। लेकिन यह केवल वहीं तक हो पाएगा जहां पर सरकार के नियम कायदे कानून लागू होते हैं। केवल पार्लियामेंट में ही आप केवल सांसदी ही खत्म कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप बाहर बोलने से मना कर देंगे या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोक देंगे। संसद की सदस्यता खत्म हो जाती है, उसके बावजूद भी संसद में राहुल गांधी जाते हैं केवल मुलाकात करने के लिए उन कांग्रेसी सांसदों के साथ जिनके साथ वो बैठा करते थे, सोनिया गांधी से मुलाकात करने जाते थे। तो जी बिल्कुल देखिए ये तमाम चीज़ें जो कहीं ना कहीं बताती है कि राहुल गांधी आज मजबूत पोजीशन में है, फुल फॉर्म में है और राहुल गांधी आंधी है, इन्हें रोक पाना बहुत मुश्किल। जी बिल्कुल, आपने कहा मजबूत फॉर्म में है राहुल गांधी। तो इसी से जुड़ता हुआ मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है कि जैसे कि अडानी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं, संसद सदस्यता वापस आ जाती है, अगर नहीं भी आती है, अगर यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से कोई और उम्मीदवार उन्हें टक्कर देता हुआ नजर आता है भारतीय जनता पार्टी को, पीएम नरेंद्र मोदी को आने वाले चुनाव में, कर्नाटक विधानसभा लगा लीजिए, लोकसभा चुनाव लगा लीजिए, अगर ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिलती है तो क्या ऐसे में अडानी के मुद्दा जो वो लगातार छुपाने की कोशिश कर रहे थे वो कहीं ना कहीं खुलता हुआ नजर आएगा और यही इनकी हार की सबसे बड़ी वजह बनेगी? देखिए सबसे बड़ी बात है कि अडानी मुद्दा इन्होंने छुपाने के लिए विपक्ष पर छापे मारे, अडानी मुद्दा छुपाने के लिए इन्होंने विपक्षी पार्टी के नेताओं पर शिकंजा कसने का काम किया, लेकिन हो नहीं पाया। तो हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो जो सरकार की पॉलिसी थी, विपक्ष को कमजोर किया जाए, विपक्ष पर छापे मारे जाए और अडानी के मुद्दे को दबाया जाए, वो चीजें आज होती नजर नहीं आ रही हैं क्योंकि सच छुपता नहीं है। और जिस तरीके से 2014 के बाद से अगर हम देखें तो कुछ ऐसी जादू की छड़ी जो पीएम मोदी ने चलाई कि अडानी विश्व में अमीरों की लिस्ट में तीसरे पायदान पर आ गए, तो इसे जादू की छड़ी ही कहा जाएगा क्योंकि 2014 से पहले
वो जिस स्थान पर था वो 500-600 स्थान था। तो तीसरे पायदान पर आना एक बहुत बड़ी बात होती है, अमीरों की लिस्ट में आना एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जो खुलासा हुआ, हिंडनबर्ग ने जो अडानी को लेकर चर्चा किया है, रिपोर्ट में जो जिक्र किया, उसके बाद अडानी के शेयर धड़ाम से हो जाते हैं। उसके बाद उनके जो शेयर मार्केट में उनकी वैल्यू थी वो खत्म होती नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि आज सरकार चौतरफा तरीके से घिर चुकी है, लेकिन सरकार के पास मुद्दों से जुड़े जो सवाल हैं उस पर जवाब वो नहीं दे पा रही है। जी बिल्कुल, जैसा कि पूरा मामला सामने आ रहा है कि यहाँ पर अगर भारतीय जनता पार्टी की हार होती है तो अडानी पर भी खुलासे होंगे नहीं होते हुए भी नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी हो, कांग्रेस हो, तमाम विपक्ष हो, लगातार अडानी मुद्दे पर खुलासे करती हुई देखी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने हर चुनावों में अलग अलग पैंतरे आजमाए, इस चुनाव में भी आजमाती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या इस चुनाव में जीत हासिल कर पाएगी, क्या अडानी मुद्दे को छुपा पाएगी? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।